आप सभी को मेरा नमस्कार। MLT विजय पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप राजस्थान पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं और आपका डिप्लोमा चल रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी शेयर करूंगा जो प्रैक्टिकल में पूछी जाती है। पैरामेडिकल स्टूडेंट के जब प्रैक्टिकल होते हैं तो चाहे डिप्लोमा अलग अलग है लेकिन एक मेथड रहता है। उन पे बातें करेंगे कि किस टाइप से प्रैक्टिकल आपको देना है, कैसे आप प्रैक्टिकल हैंडल करोगे कि आपके अच्छे नंबर आएँ। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल में वाया भी होता है और प्रैक्टिकल में पूछेंगे, जैसे आपको शीट दे देंगे उसके ऊपर लिखना भी होगा। कोई भी आपको टेस्ट बता दें कि ये टेस्ट कैसे करते हैं, या फिर जैसे कोई डिप्लोमा हो गया, पर जैसे आपका मान के चलिए DMLT का डिप्लोमा है। DMLT के कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो DMLT के एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं DMLT को। तो DMLT के जैसे कोई स्टूडेंट है तो वाइवा की भी बात करूँगा कि वाइवा में क्या क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे और आपको कैसे देना है। एक बार उस सीट की बात कर लेते हैं कि वो कैसे होगा। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल चाहे 2 हो 3 हो, लेकिन DMLT वाले जैसे मान के चलो कि 3 प्रैक्टिकल है तो तीनों अलग अलग नहीं होंगे, एक दिन बुलाएंगे आपको और पूरा प्रैक्टिकल 1 या 1.5 घंटे में कंप्लीट करवा देंगे। साथ साथ वाइवा लेके चलेंगे, साथ साथ आपको शीट भी दे देंगे जिसमें आपसे लिखवाएंगे टेस्ट, कोई भी टॉपिक देके, और साथ साथ आपसे टेस्ट भी करवा लेंगे। वहाँ पे टेस्ट किट भी वगैरह भी रखी हुई होती है, आपसे वो टेस्ट भी करवा लेंगे कि आपको टेस्ट करना आता है कि नहीं आता है। तो अब शीट में क्या कुछ रहता है, आपको जो जितनी जानकारी शीट के जो आपको टॉपिक दिया गया है उसके रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी है वो सब लिख देनी है। आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कौन कौन से क्या क्या आ सकता है, जैसे आपके कोई सब्जेक्ट हैं तो उनमें सिर्फ वही आपको लिखने के लिए देंगे जो कॉमन है। ऐसा नहीं है कि डीपली गए फिर ऐसा टॉपिक उठा लिया जो किसी को आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जो हमारी बार बार जुबान पे आता रहता है हमारे क्लास के टाइम, सिर्फ आपको वही मिलेगा देखने के लिए। जैसे कोई जैसे हम जब पढ़ते हैं तो आता है कि AF भी कैसे बनाते हैं, या जैसे स्लाइड कैसे बनाते हैं ब्लड की, तो बार बार ये हम बहुत हेमाटोलॉजी में भी पढ़ते हैं, एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट में ये कॉमन है और ये ज़रूरी भी है, आसान भी है। तो ऐसे इस टाइप के टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। उस शीट में आपको इस टाइप के टॉपिक दे देंगे, या फिर पूछ लेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे करते हैं। जो मतलब ऐसा हाई फाई कुछ नहीं पूछेंगे कि आपको आता ही नहीं है, और मीडियम ही नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ इजी पूछेंगे जो आसानी से लिखा जा सके स्टूडेंट से, और कॉमनली सभी स्टूडेंट को वो आता हो, वो जानबूझ के ऐसे ही पूछेंगे। और रही बात कि टेस्ट में क्या करवा सकते हैं, तो टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं कराएंगे, वो भी सिंपल टेस्ट करवाएंगे जो हर एक बच्चे को याद रहता है। लगभग उनका यही रहता है कि हर एक स्टूडेंट को आता हो, हमें किसी को फेल ना करना पड़े। उनकी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि हर बच्चा पास हो, लेकिन अगर आपको कॉमन भी नहीं आता है तो वो आपका फॉल्ट रहता है, उनका कोई फॉल्ट नहीं रहता। और वाइवा की बात करें तो वाइवा में सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे वो छोड़ के एक बार आप वाइवा देने जाओ तो आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं वाइवा देने जा रहा हूँ। हिचकिचाना नहीं है, हाथ कांपने नहीं है बिल्कुल भी, और लो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब ये भी नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में गलत भी बताओ। नहीं आता है तो आपको नहीं बताना है, सिर्फ इतना बोलना है सॉरी सर मुझे नहीं आता। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना और लो कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, लेकिन अच्छे से कॉन्फिडेंस रखना है, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अगर आता है तो बताओ, नहीं आता तो एग्जामिनर को सीधा बोलो सॉरी सर मुझे नहीं आता। क्योंकि एग्जामिनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि उनको आप कोई टॉपिक पे घुमा रहे हो, आपको नहीं आता फिर भी आप घुमा रहे हो बात को, उनका टाइम ख़राब कर रहे हो, तो ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। तो इससे अच्छा आप सॉरी सर बोलोगे तो उनको पसंद आएगा कि बच्चे को नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसने अपना मेरा मतलब टाइम वेस्ट नहीं किया। तो इस चीज़ों का वो एक्सपीरियंस वाले होते हैं
तो वो समझ जाते हैं। ऐसे जो बच्चा सोचता है मैं कुछ जैसे कोई टॉपिक है उसके आसपास का बता देता हूँ या फिर ऐसे घुमा देता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। नहीं आता तो डायरेक्ट बोलो सॉरी सर नहीं आता, सिर्फ 2 सेकंड में, उनका टाइम वेस्ट मत करना। और ज़्यादातर एग्जामिनर कॉन्फिडेंस देखकर ही नंबर देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे ही देते हैं, सारे एग्जामिनर एक जैसे नहीं होते, कोई एक दो इक्का दुक्का अलग भी रहता है, लेकिन मैक्सिमम जो एग्जामिनर होते हैं वो बच्चे का कॉन्फिडेंस देखेंगे, आपका रहन सहन, आपने क्या पहना है, ड्रेस वगैरह क्या है, एप्रिन पहना है कि नहीं पहना है, आपका बिहेवियर और आपका कॉन्फिडेंस देख के आपको नंबर भेजेंगे। ये 90% स्टूडेंट के साथ होगा। 10% स्टूडेंट अगर ऐसे एग्जामिनर के सीध में आते हैं जो बस मैं तो सत्यवादी हूँ, जो बताएगा उसको ही पास करूँगा, तो वो आपकी किस्मत है फिर। तो आपको बिल्कुल भी नहीं हिचकना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो जैसे आपके मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, वाइवा तो बिल्कुल है वैसे ही देना है। वाइवा में क्या पूछेंगे, तो जैसे डी मल्टी वालों के लिए इसमें भी कुछ हार्ड नहीं है। ओटी वालों के लिए भी मान लो या ईसीजी वालों के लिए आपके पास जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे डीएमएलटी वालों में लैब में बहुत सारे वाइलें होती है या फिर इक्विपमेंट होते हैं, जैसे आरबीसी पिपेट हो गया, डब्ल्यूबीसी पिपेट हो गया, न्यूबार्स चैम्बर हो गया, प्रिकर हो गया, टिप्स हो गए। ऐसी चीज़ें नॉर्मली जो लैब में हमें देखने को मिल सकती है। और ओटी वालों के लिए यही सा ट्रे क्या है, से ये सब किडनी ट्रे, ये सब छोटी छोटी चीज़ें पूछें, ऐसे कोई हाई फाई वो भी नहीं पूछते, क्योंकि उनको भी पता है कि फर्स्ट ईयर है तो उस हिसाब से पूछ लेंगे। सेकेंड ईयर है तो पता ही होता है जो स्टडी करेगा वो लैब में काम बहुत कम करेगा, तो उस हिसाब से फिर वो पूछते रहते हैं। जैसे न्यू बार्स चैम्बर निकाल दिया, आपके सामने रख दिया कि ये क्या है, तो आपको बताना है ना न्यू बार्स चैम्बर है, क्या काम में लेते हैं तो वो आपको बताना है। और वो डीपली भी नहीं पूछें कि कैसे काम में लेते हैं, क्यों काम में लेते हैं, वो सिर्फ उसी बच्चे से ही डीपली पूछ सकते हैं जिनको वो फेल करना चाहते हो। जो आपका बिहेवियर सही नहीं है या फिर आप कांप रहे हो तो हो सकता है वो आपको और उलझाएं। एग्जामिनर की एक खासियत होती है, जो बच्चा उलझता हुआ दिखेगा, उनको डरता हुआ दिखेगा, उसको और ज़्यादा पकड़ेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें पूछेंगे। जैसे पिपेट हो गया तो ये कितने माइक्रो की पिपेट है, ये नॉर्मली पूछेंगे। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्रैक्टिकल है और आप प्रैक्टिकल देने आपको जाना है तो बिल्कुल भी दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि मैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, पहली बात तो। क्योंकि आपको जितना नॉलेज है उस नॉलेज के आधार पे आप जाओ और प्रैक्टिकल अच्छे से देख के आओ। अब मैं बताने को तो मैं टॉपिक भी बता सकता हूँ सिंपली, ऐसे ऐसे ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो, ये पढ़ सकते हो, लेकिन पहली बात तो पैरामेडिकल में काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमा के अलग अलग कोर्स हैं, तो सभी के लिए अलग अलग वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर बना भी देता हूँ मैं तो ज़रूरी नहीं कि मान लो मैं सिलेबस से सिर्फ 10 टॉपिक निकाल के दूँ, तो ज़रूरी नहीं कि वो 10 ही आए। इससे भी कोई बाहर से भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि किसी के वीडियो में देख के आपको नहीं पढ़ना है, या फिर किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछ लिया कि आपसे क्या क्या पूछा था, वो भी ज़रूरी नहीं है वो आपसे पूछेंगे। आपको सिर्फ अपना नॉलेज लेके जाना है, उसी आधार पे आपको प्रैक्टिकल देना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और एप्रिन होना चाहिए, और जितना आप सिंपल दिखोगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अब आप जैसे आपका डिप्लोमा चल रहा है, एक बात मैं ये भी बता देता हूँ। तो डिप्लोमा के बाद आपको कौन कौन सी वैकेंसी आती है आप सभी की, फॉर्म वगैरह की फ़ीस क्या रहती है, सिलेबस, चलो फीस की तो कोई बात नहीं, वैकेंसी कौन कौन सी में अप्लाई कर सकते हैं अपन, एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए तो हमें कितने साल का चाहिए, ये सब चीज़ें आप अभी से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको आसानी होगी। क्योंकि रजिस्ट्रेशन आते ही आप फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे और MCQ वगैरह देखोगे तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर के, तो उस हिसाब से आप स्टडी भी कर सकते हो। तो ये भूल कर भी चूक मत करना कि अभी मेरा डिप्लोमा चल रहा है तो मैं ये चीज़ें नहीं देखूंगा। आप अभी से देखिए, और मेरे चैनल पे आपको हर एक टाइप की वैकेंसी देखने को मिलती है और MCQ भी देखने को मिलते हैं। आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने पे मेरे सारे वीडियो दिखेंगे, तो आप देखोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा कि ऐसे ऐसे करके हमें एग्ज़ाम देना है कल को और एक्सपीरियंस हमें लेना है। तो आप अभी से फिर तैयारी करके रखो। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आपका प्रैक्टिकल अच्छा जाए और बिल्कुल माइंड फ्री रह के आप प्रैक्टिकल देना। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।